लगाई और 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में। अभी हाल ही में ये उनका असल आप देख सकते हैं, जेम्स बुश का ये असल अकाउंट है कि ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में काम करते हैं और एक फर्म में ये कंसल्टेंट के तौर पे मौजूद हैं जिनकी तस्वीर इस्तेमाल की गई। अब जिस तरह मैंने कहा कि इमरान नियाजी और बुशरा बीबी प्रोपेगेंडा के इतने मास्टर हैं कि जोसेफ गोबेल्स अगर जिंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करता और इनके हाथ पे बैत करता और कहता मुझे तो आपने शर्मिंदा कर दिया, मैं तो कर ही कुछ नहीं सका प्रोपेगेंडा के लिए। जिस स्पीड से आपने प्रोपेगेंडा, झूठ और बोतान तराशी को परवान चढ़ाया है, और वो इनके हाथ पे बैत करता और इनकी जमात में शामिल होता। अब ये जो अकाउंट बनाया है इसके अगर आप फॉलोअर देखें जो वेरीफाइड भी हैं, जुबैर नियाजी, कंवल शोजेब, ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे कि इस अकाउंट के फॉलोअर्स सारे के सारे पीटीआई फॉलोअर्स हैं। जब रैंडमली हमने इसको एनालाइज किया कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स थे 20, वो 20 के 20 पीटीआई के थे 100%। फिर जो नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब ये है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स जो थे वो पीटीआई के थे। अब ये पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने ये अकाउंट बनाया, और क्या ये महज इत्तेफाक है कि गोरे की तस्वीर लगा देना, उसको अपने अकाउंट से फॉलो कर देना, उसका नाम चेंज कर देना और ये दिखाना कि ये अमेरिका में शायद कोई बहुत पॉपुलर आदमी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये वहाँ पे कोई असर रसूख रखता है और ये पोल करवा रहा है। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से। अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया और उस पोल को फिर मैनेज किया गया। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद नियाजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। आप वेरीफाइड अकाउंट देख लें, नॉन वेरीफाइड अकाउंट देख लें, और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। यानी देखें ना, बच्चों वाली बात है कि जॉन बर्किस कह रहा है कि सबसे बेहतरीन लीडर इमरान खान है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं है। ओ भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो ये इसकी तस्वीर क्यों लगाई है और अमरीकी साजिश का बयानिया लेके चलते हो? तो ये अमरीकी आदमी से अप्रूवल की ख्वाहिश क्यों है कि वो हमारी इस पे मोहर लगाए कि इमरान खान ठीक है? और जब ये फेक अकाउंट आप चला रहे हैं, कम से कम तस्वीर ही चेंज कर लेते। ये जेम्स बुश की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? यानी अप्रूवल भी गोरों से लेना है, अकाउंट भी गोरे के नाम से बनाना है और फिर झूठा प्रोपेगेंडा भी करना है। यानी ये वो अकाउंट है जो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हक में पोस्टें करता है और नून लीग के खिलाफ पोस्टें करता है। कमाल हो गई, पोल भी करवाते हैं। तो हिम्मत है तो इस जाली अकाउंट से कम इमरान खान का नाम डाल के देखते ताकि आपको पता लगता। और जो फॉलोअर्स का मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट के 80% फॉलोअर्स पीटीआई के हैं, तो ये जाली अकाउंट बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाना ये इस जमात का वतीरा बन चुका है। और देखिए, परसों मौसूफ ने जेल ट्रायल के दौरान जो बातें की, मेरा हुकूमत से एक मुतालबा है, ये ट्रायल है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। जो खुफिया मालूमात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, आप एक जुर्म जो सरजद हुआ उसका जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें दोबारा वो बातें रिपीट कर रहा है और वो मीडिया चला रहा है। यानी जिस जुर्म की पादाश में, जिस जुर्म के नतीजे में ये ट्रायल शुरू हुआ, वो जुर्म रिपीट हुआ जब दौराने ट्रायल इमरान नियाजी ने फिर वही बातें की, वही पुराना रिकॉर्ड चलाया। तो क्या मीडिया को चाहिए था कि चेक करते कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है? वो जुर्म 2 दफा सरजद हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये जुर्म जो परसों इमरान नियाजी ने किया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक ट्रायल के दौरान एक सॉवरन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे दोबारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। और देखें, इमरान नियाजी की अपनी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं
बाजवा ने कहा कि अपनी हुकूमत गिरा दो, तो मैंने अपनी हुकूमत गिरा दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत डोनाल्ड लू ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पे गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलके गिराई। नहीं नहीं नहीं, वो मैं खुद था, नहीं बाजवा था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं जरदारी था, नहीं नवाज शरीफ था। ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुद्दत भी मुकम्मल नहीं की और इद्दत भी मुकम्मल नहीं की। कोई एक काम तो मुकम्मल कर ही लेता है इंसान, मगर ना इद्दत है ना मुद्दत है। और जिस तरीके से रोज़ झूठ गढ़ा जाता है, तो बताएं ना उस साइफर के अंदर क्या था। रोज़ इस तरह के साइफर आते जाते हैं, रोज़ ममालिक अपने तासुरात का इजहार करते हैं। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के सफीर को बुला के ये नहीं कहता कि बच्चों तैयार हो जाओ, कल हुकूमत गिर जानी है। ये कोई बिल्लू बदमाश है किसी लाहौर के मोहल्ले मुगलपुरे का, कि जो सामने वाले को कहेगा कल तेरी गई भाई, कल तेरी किल्ली उड़ गई। यानी अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे सफीर को बुलाता है और कहता है बच्चों तैयारी कर लो, तुम गए। ये कभी हुआ है तारीख के अंदर? क्या ये मुमकिन है? ये जो साइफर की कहानी घड़ी गई है और जिसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि बार बार वो जुर्म सरजद हो रहा है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ। तो ये जो कलाबाजियां हैं इमरान नियाजी की, कि एक दिन कहता है कि अमेरिका था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं बाजवा था, नहीं मैं खुद था, मैं हूं कि मैं नहीं हूं। ये पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये हरकतें और ये सारे मामलात किए गए हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के उलमा को चुप क्यों लग गई। उलमा इकराम से निहायत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि तब के नवाज शरीफ ने कुछ किया भी नहीं था तो आप फतवे जारी कर रहे थे। इधर तो भरकस निकल गया है पाकिस्तान की मोरालिटी का, मॉरल वैल्यूज का, अकदार का। कोई हद होती है। आप हाजरा पनेज़ई की किताब पढ़ें, बंदों के कानों से धुएं निकलते हैं। क्या इस मुल्क में अब यही रह गया है? और ये शख्स हुक्मरानी के लिए कभी भी फिट नहीं था। ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं, 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। और गजब खुदा का कि 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। ये कह रहा है आपका भांजा है हसन न्याजी कि वो नवाज शरीफ का भांजा है। और क्या वो नवाज शरीफ से डायरेक्शन ले रहा था? यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, क्या ये 9 मई को नवाज शरीफ से राब्ते में थे? क्या आपके तमाम पार्टी के रहनुमा जो GHQ पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो कि जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम मलिक रियाज है, उनसे पहले कई सौ कनाल जमीन लेते हो तोहफे में, फिर तुम्हारी बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगती है, फिर 60 अरब रुपए की छूट देते हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये स्टेट का पैसा था, कि ये हुकूमत। देखिए, इसकी पहले फिजियोथेरेपी इंटेंसिव होगी। फिजियोथेरेपी के बाद जब इसके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे ताकि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। रिजवाना सिर्फ हॉस्पिटल से जा रही है, मेडिकल केयर से नहीं जा रही।
मेडिकल केयर इसको मिलती रहेगी, अल्लाह ना करे इसको कभी भी हॉस्पिटल में दाखिले की जरूरत पड़े। और वहां जाके हमारे स्पेशलिस्ट भी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी, यही टीम जिसने यहाँ पे अंडर केयर ऑफ फरीद के की है केयर, यही कॉन्टिन्यूड केयर रहेगी, होम केयर, रिहैबिलिटेशन केयर, ये सब रहेगी। और जैसे मैंने ये इधर आप मैडम इधर आ जाओ, इसको उठाना ही पड़ेगा, अच्छा स्टूल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ डॉक्टर साहब की बात में, फिर रिजवाना कर रही है। रिजवाना आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा पहले रिजवाना बात करो। चलो बेटे बोलो। रोजाना आप बताओ कि मेरा इलाज कैसे हुआ? इलाज मेरा बहुत अच्छा हुआ है, सारी नर्सें बोल रिजवाना बोल रही है, एक मिनट इधर आगे आ जाती है। चलो बोल पे सोनिया भी आ गई, चलो बताओ। खा लो इसको, यार तो स्टूल ले आओ। चलो बोलो रिजवाना बोलो। बोलो बोलो बोलो। साथ जाना। अच्छा चलो यार सलमान जो आप बताओ कैसा इलाज कैसा हुआ आपका? मेरा इलाज बहुत अच्छा हुआ, मेरे नर्सों ने भी और डॉक्टरों ने भी इतना अच्छा इलाज किया, उनका बहुत शुक्रिया। मैं टाइट पेशेंट आया जैसमान सारा, और खाना पीना ठीक मिलता रहा? जी। और उसके बाद आपने स्कूल जाना है, कोई काम सीखना है, काम सीखना, हुनर सीखना? यहाँ से जाना है या नहीं जाना वो पूछ रहे हैं। जाना है यहाँ से, आपको गलत इन्फॉर्मेशन। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब का, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एंड पूरी टीम इस हॉस्पिटल की, जिसने पिछले तकरीबन 5 माह में अपनी की गर्दान थी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डला है 190 मिलियन पाउंड का। और क्या आपने अंगूठियां नहीं मांगी? क्या आपने तहाइफ नहीं बेचे? क्या आपने अलकादिर की जमीन नहीं ली? क्या फरा गोगी ने 200 कनाल जमीन मलिक रियाज से गिफ्ट नहीं ली? एक चोर बाजारी थी, इकट्ठे बैठते थे एहसन जमील, फरा गोगी, बुशरा मानेका, इमरान नियाजी, और ये मिल के बंदर बांट करते थे कि आज ये डाका डालेंगे, कल वो डाका डालेंगे, परसों फलां डाका डालेंगे, और मकरू अमल करते थे वहां पे। आप उस मुलाजिम की स्टेटमेंट पढ़ें, हद हो गई आप लोगों वाली। कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, इस्लाम के नाम को गंदा कर रहे हैं, और उलमा कराम भी सोए हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हुक्मरान था इमरान नियाजी, जिसने डाके भी डाले, चोरियां भी की, इस्लामी इक़दार को भी पाश पाश किया। और आज भी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं, तमाम सूबों के विजिट भी हो गए, पार्लिमानी बोर्ड की कार्रवाई भी हो रही है, जलसा भी मियां नवाज शरीफ की वापसी में बेहतरीन हो चुका, और इंशाल्लाह ताला हम पूरा फोकस करेंगे यूनियन काउंसिल की सतह पे, पोलिंग स्टेशन की सतह पे, वार्ड की सतह पे, और इंशाल्लाह ताला एक मजबूत इलेक्शन की हिकमत अमली लेके फील्ड में उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा था भाई, 16 माह आप लोगों की गवर्नमेंट रही, तो क्या उस दौरान इन जो फेक अकाउंट्स को चलाने वाले थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, और अगर की गई तो अभी ये किस तरह एक्टिव हुए? इतना शोर मचा जब हमने कार्रवाई की कि ये फेक अकाउंट्स हैं। और देखिए दुख की बात ये है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कोर कमांडर उसमें शहीद हुए, तो किस तरह की गंदी कैंपेनें चलाई गई। आज भी शुहदा के वर्सा आंसुओं से रोते हैं कि शहीदों के खून के साथ भी इन्होंने गद्दारी की। बंद कमरे में इस सर्दी के मौसम में गर्म रजाई में लैपटॉप लेके टिक टिक करके गालियां। जूनियर को अगर सिंध की ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है तो अनाड़ी ड्राइवर हमेशा हादसात के सबब बनते हैं। मुस्लिम लीग नून से कहना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रहे कि ये हमने क्या किया। वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून की सदारत पर बैठा हुआ है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, मगर मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि कल भी आपने एक टीवी टॉक शो में मुझसे यह कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो निगरान है, चीफ मिनिस्टर साबिक जो जस्टिस साहब हैं, वो बड़े अच्छे हैं, मैं उनसे बड़ा मुतमिन हूं, मगर बी टीम है पीपल्स पार्टी की। भाई अच्छे भी हैं और बी टीम भी है, अगर अच्छे हैं तो आपको मुबारक हो,
या तो तारीफ ना करें, तनकीद करें, अगर तारीफ करते हैं तनकीद भी करते हैं, मतलब अजीब खिंचनी है इसकी, पता नहीं पड़ता इनको करना क्या है। मंसूर मुगेरी का नाम जर्नलिज्म में आप सबने सुना होगा, बड़े अच्छी तनकीद करते हैं हमारे ऊपर, हम हमेशा सीखते रहते हैं इन तनकीदों से। वो लिखते हैं कि उनकी जब मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई सदर जो मौजूदा है उनके साथ एक मीटिंग हुई, वहां पर साहब मौसूफ नौशर फेरोज के एसएसपी को फोन करके कह रहे हैं कि सुधर जाओ। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को वो सारी सफाइयां होती रही, फिर इसकी आंख में चोट थी, इसके फेस पे चोट थी, इसके बाजू में चोट थी, तो इसकी टांगों पे चोट थी। इसका वजन सिर्फ 30 kg था और इसकी कुव्वत मुदाफत जो एक इम्यूनिटी होती है इंसान की जरासीम से फाइट करने की, वो बिल्कुल जीरो थी। अब इशू आ गया ये है कि अभी तो अल्लाह ने इसे ठीक कर दिया, मिनिस्टर साहब भी हैं, मैडम सारा भी हैं, इसको आगे हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और हमने ये जो आज का एक तारीखी दिन है, ये सिर्फ एक रिजवाना नहीं, ऐसी कई रिजवाना हमारे मुआशरे में है, और हमने अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी, सोशल वेलफेयर, इसको हमने पॉइंट आउट करना है कि वो बाकी रिजवाना किधर हैं, और उनके घरों में जाके हमने उनको, जैसे इसको हमने बचाया, और वो अल्लाह हमें ये एक हिम्मत दे कि और इसके बहन भाइयों का भी आगे प्लान करना है, क्योंकि हमें ये खदशा है कि वो भी जैसे इसके साथ हुआ वो भी इसी तरह आगे इस मैच को न पहुंचे। बच्ची की वालदा सुबह सरगोदा चली गई है, उसकी क्या वजह है? वो नाराज है या कोई ऐसा मसला है? वो जाना नहीं चाहती थी इधर से, उससे जबरदस्ती हो रही है उसके साथ? क्या नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं, वो बहुत खुश है, बल्कि मेरी उनसे फोन पे बात होती रहती थी बिल्कुल कंटिन्यूसली। आज सुबह जाने का क्या मकसद? उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो चली गई। हमने यही प्लान किया जैसी वो कल आ जाएगी, फर्स्ट थिंग वो बच्ची से मिलेगी, और वो मुझसे राब्ते में है रेगुलर। इवन मैं अब मैं मिनिस्टर साहब नहीं, मैं आपको यार बता चुका हूँ कि देखें, मैडम के ही अंडर हम एक कमेटी बना रहे हैं, मेरे सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर्स भी खड़े हैं, उसमें फरीद जफर साहब भी होंगे। अभी ये फैसला करेंगे जो बच्ची के लिए बेहतर है, हमने वो करना है, ठीक है। ये एक तरह से हमारी पूरी कौम की बच्ची है, सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की बच्ची नहीं है। ये डिपार्टमेंट सिर्फ हेल्प करेंगे अगर, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी की रिहैब नहीं है, पूरी फैमिली की रिहैब है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह जॉइंटली हम मिलके देखें, हमारे तमाम अदारे कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। बुला लो ना उसको, बच्ची को बुला। तो आज खुशी की चीज है, एक बहुत बड़ा मरहला तय हुआ है अभी मैडम के अंडर ही, क्योंकि ये हमारी बहन भी है, और जाहिर है न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।